हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सो स्वागत है आपके इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे। राइट। सो आज हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक छोटा सा रोड मैप सिचुएशन में आपको बता देता हूँ। लाइक यहाँ पे हम एक बेसिक सीरीज शुरू करने वाले हैं ऑन कंपनीज एक्ट, कंपनी। ठीक है। जिसमें हम जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसके ऊपर हम मल्टीपल वीडियोस लेकर आएंगे। राइट। तो ये सबसे पहला टॉपिक है हमारा, कंपनी का मतलब क्या है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनी। ओके। तो ये हमारी एक बेसिक सीरीज चलने वाली है लेक्चर्स की। राइट। जहाँ पर हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट कंपनी लॉ। ठीक है। एंटायरली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपनी लॉ। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे कंपनीज के बारे में, और आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। सो ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं रहेगा, बहुत स्मॉट शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस रहने वाले हैं, जिसमें हम वन बाय वन करके सब चीज डिस्कस करने वाले हैं वेरी डिटेल में। देखो, जैसे कि अगर मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताऊं टुडेज वीडियो का, तो आज का इंट्रोडक्शन हम जस्ट समझेंगे कंपनी के बारे में। ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने बेसिकली पढ़ा होगा बेसिकली कंपनी क्या होती है। राइट। बट यहाँ पे हम समझने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी का मतलब क्या होगा। ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेशन के साथ। सिचुएशन क्या है, इफ हम टॉकिंग अबाउट एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी का मतलब क्या होगा, इनके सुनिए। अगर कोई कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अगर कंपनी हुई, देन ओनली कंपनीज एक्ट वुड बी एप्लीकेबल ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। यानी कि कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल तभी होगा जब कंपनी डिफाइन करी गई होगी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। तो सर इसमें ना हम बेसिकली दो सेक्शन पढ़ने वाले हैं। राइट। एक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेक्शन 2 क्लॉज 20, और एक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेक्शन 2 क्लॉज 67। ठीक है। तो इन दोनों सेक्शन से हम समझेंगे बेसिकली कंपनी का मतलब क्या होता है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको ना फीचर्स पढ़ाने वाला नहीं हूँ, जैसे कि आपने पढ़ा होगा आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी, लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। राइट। परपिचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील्स होती है, सेपरेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होता है इसमें। राइट। वो सारे फीचर्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले नहीं। इट्स अ बेसिक फीचर्स यू ऑलरेडी नो विद दिस। आपने 11th क्लास एंड 12th क्लास में बेसिक बेसिक इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा। राइट। तो यहाँ पे हम उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ेंगे, जहां पर हम बेसिकली पढ़ेंगे कंपनी का मतलब क्या है और उसके टाइप्स बेसिकली क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सेक्शन 2 क्लॉज 20 की बात करूं, तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 बेसिकली क्या बोलता है, ये कहता है भैया, कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है या इनकॉर्पोरेटेड हुई है, ठीक है, एज पर दिस एक्ट। सो अगर मैं एज पर दिस एक्ट बोलूं, सुनो ध्यान से, कोई भी कंपनी, एनी कंपनी जो अब कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड कर रहे हैं या इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उसको हम कंपनी मानेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, और उस कंपनी के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे कंपनीज एक्ट 2013 के सभी सेक्शन। सॉरी। ठीक है। तो इसका मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के सभी प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब प्रश्न यहाँ पे आता है सर, इस सेक्शन में तो इससे पहले हमारे और भी कंपनीज एक्ट थे, जैसे 1956, 1913। तो सर उन कंपनीज एक्ट में जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई हो तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, नो। तो यहाँ पर एक और बेसिक सिचुएशन है, एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अगर आप इंडिया में किसी पुराने कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है या कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, तो उसको भी हम यहाँ पर कंपनी कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है। अब सर यहाँ पे बेसिक मतलब है, इसका मतलब क्या है, तो ये डिफाइन करा गया है आपके सेक्शन 2 क्लॉज 67 में, कि जो प्रीवियस कंपनीज लॉ है उसका मतलब क्या है, अभी हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो बेसिक आइडिया कंपनीज का मतलब यहाँ पे क्या हो, सर सेक्शन 2 क्लॉज 20 कहता है वो कंपनी जो इंडिया के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई, इंडिया जो अभी एनफोर्स लॉ है उसके ऊपर, या फिर जो प्रीवियस लॉज हैं उनके ऊपर अगर रजिस्टर्ड हुई है, तो वो बेसिकली कंपनी होगी। या फिर अगर आप प्रीवियस कंपनी लॉ में एप्लीकेबल रजिस्टर्ड हुए हैं, तो एक्सप्रेस सेक्शन 2 क्लॉज 67 अभी हम समझेंगे प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब। तो इन दोनों के ऊपर, यानी कि जो 1956 में कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट।
ओके, और लेट्स कम टू द पॉइंट। एक बार फटाफट से सेक्शन गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले विल डिस्कस सेक्शन 2 क्लास 20, राइट, जो कंपनी को डिफाइन करता है। तो कंपनी की डेफिनेशन यहाँ पर मीन्स में है। कहते हैं अ कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट का मतलब यहाँ पर है कंपनीज एक्ट 2013 की बात हो रही है। कंपनीज एक्ट 2013 में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, उसको हम बोलेंगे क्या? दैट इज कंपनी, राइट। और या फिर अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, तो उसको भी हम क्या बोलने वाले हैं? कंपनी बोलने वाले हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। और ये एनी प्रीवियस लॉ का जो बेसिक सिचुएशन है, ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 67 में। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन 2 क्लॉज 67 में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहता है प्रीवियस कंपनी लॉ मींस एनी ऑफ द लॉ स्पेसिफाइड बिलो। अब देखिए यहाँ पे ना एक्ट नहीं लिखा हुआ है, लॉ लिखा हुआ है। लॉ इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन तो आज भी एज इट इज हैं, ऑफ कोर्स, इसलिए इसको लॉ बोल रहे हैं। बट एक्ट इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि ये जितने भी लॉज हैं आज की डेट में एनफोर्स्ड नहीं है, इसलिए हम जस्ट लॉ बोलेंगे, एक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले एक्ट रिलेटिंग टू कंपनी इन एनफोर्स बिफोर इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, यानी कि 1866 से पहले जो एक्ट्स थे उसकी बात कर रहा है। दूसरा, इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड कंपनी ऑर्डिनेंस 1942 के हिसाब से, राइट। और एनी कंपनीज एक्ट 1956, जो 1956 है इससे पहले लॉ था वो। या फिर एनी लॉ करस्पॉन्डिंग टू एनी ऑब्सर्ट एक्ट और ऑर्डिनेंस एनफोर्स, राइट। जैसे इन द मर्ज टेरिटरीज और पार्ट ऑफ द स्टेट, जैसे कि अदर देन जम्मू एंड कश्मीर or any part of thereof before the extension of their to Indian Companies Act 1913, right, ये बेसिक सिचुएशन है। या फिर इन जम्मू एंड कश्मीर में और एनी पार्ट ऑफ thereof before commencement of the जम्मू एंड कश्मीर एक्सटेंशन लॉ एक्ट 1956 insofar बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। तो ये बेसिक सिचुएशन कंपनीज एक्ट के, राइट। जम्मू एंड कश्मीर को लेके पहले को सेपरेट सिचुएशन था। या फिर पोर्तुगीज कमर्शियल कोड, या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी सिक्किम एक्ट 1960। और इन शॉर्ट कहने का मतलब है यहाँ पर कंपनीज एक्ट के डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, राइट, जो बेसिकली हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करने हैं। तो इन इन कंपनीज एक्ट में जिस जिस का भी रजिस्ट्रेशन हुआ होगा कंपनीज का, उन सभी कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। सो कंपनीज एक्ट का बेसिक मतलब यहाँ पर हमने समझा सेक्शन 2+20 का और सेक्शन 2+67 का, जिससे हमने ये समझा कौन कंपनी होगी और कौन कंपनी नहीं होगी। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर दिस एक्ट या फिर इन प्रीवियस लॉज में अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो इंडिया में कंपनी नहीं मानेगी। जैसे कि गूगल, गूगल इंडियन कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनी तो नहीं है जी, क्योंकि ना तो वो दिस एक्ट में रजिस्टर्ड है और ना ही एनी प्रीवियस लॉज में रजिस्टर्ड है। वो कंपनी इंडियन कंपनी एक्ट के हिसाब से नहीं है। हाँ, उसको आगे चल के हम एक कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे फॉरेन कंपनी का, तो वहां पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हमने कंपनी का मतलब समझा, नेक्स्ट क्लास से हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी, और फिर जितने भी टाइप्स ऑफ कंपनीज है वन बाय वन सभी कंपनीज को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू so much. Please subscribe the channel and press the bell icon for getting notification. Thank you so much.